मोदी के तोते ईडी को फिर खरी खोटी सुनाई। कानून का मजाक मत बनाओ, सुप्रीम कोर्ट। जेल में रखने के लिए पीएमएलए का इस्तेमाल मत करो, सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस अभय ओका और उज्जवल भुयान की बेंच ने ये बात कही। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। विपक्ष के लगातार दबाव बनाने का ही नतीजा है कि अब देश और न्यायपालिका दोनों जान चुके हैं कि मोदी सरकार ने बड़ी चालाकी से पीएमएलए कानून में संशोधन किया और विपक्षी नेताओं को जेल में डालने लगे हैं। फिर क्या था, विपक्ष एक हुआ और मोदी की एजेंसियों को ललकारा। देशव्यापी आंदोलन हुए और आखिरकार ईडी सीबीआई की चालाकी को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया और उसके बाद एक के बाद एक कई अहम और दूसरे लोगों के मामलों में ईडी और केंद्र सरकार को इतनी डांट पिलाई कि अधिकारी डरने लगे। लेकिन मोदी सरकार ऐसी है कि वो अपनी आदत से मजबूर है। अपनी एजेंसियों को सुपारी दे रखा है उन्होंने और वही करना है जो हमने कहा है। अब एक नए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए ऐसी टिप्पणी की है कि मोदी सरकार पानी पानी हो गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का गलत इस्तेमाल ना हो। किसी को सिर्फ जेल में रखने के लिए पीएमएलए का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मामला छत्तीसगढ़ का है, जहां एक शराब घोटाले में फंसे एक आईएएस अफसर को जमानत देते हुए जस्टिस अभय ओका और उज्जवल भुयान की बेंच ने यह बात कही है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है मोदी सरकार को। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर, फिर लखनऊ के मामले में, उसके बाद हरियाणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार ईडी की फजीहत कर चुका है। ईडी के वकील को डांट पड़ चुकी है, लेकिन ये मोदी सरकार है कि सुधरती ही नहीं है। आप जानते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी को बीजेपी खत्म कर देना चाहती थी। ईडी ने एक से बढ़कर एक आंकड़ा डाला, लेकिन आखिरकार ईडी और मोदी की चालाकी को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया और उसके बाद से अब हर ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट क्लास लगा रहा है। इतनी बेइज्जती कर रहा है कि पूछना ही नहीं। जानकारी देते चले कि ईडी के वकील लाख दलीलें देते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सुनी। इसके साथ ही ईडी के वकील ने कहा, मैं आपको साफ साफ बताता हूं, कई केस देखने के बाद देखिए 498A शादीशुदा महिलाओं पर अत्याचार के केस में क्या हुआ। अगर ईडी का यही रवैया रहा, अगर किसी को जबरदस्ती जेल में रखने की कोशिश की जाएगी तो वो भी तब संज्ञान रद्द हो चुका होगा। तो क्या कहा जा सकता है। फिर बेंच के जजों ने ईडी के वकील की बात गौर से सुनी और आरोपी के बारे में जाना, जिसके बाद पता चला कि आरोपी 8 अगस्त से हिरासत में लिया गया था और तब से वो जेल के अंदर है। हालांकि हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के संज्ञान लेने के आदेश को रद्द कर दिया था। ईडी के वकील ने बेंच को ये भी कहा कि संज्ञान लेने का आदेश इसलिए रद्द हुआ क्योंकि सरकार से मंजूरी नहीं ली गई थी, न कि इसलिए कि अपराध साबित नहीं हुआ। इस पर जस्टिस ओका ने कहा कि हम किस तरह का संदेश दे रहे हैं, चाहे किसी भी अपराध पर, और वो व्यक्ति अगस्त 2024 से हिरासत में है, ये सब क्या है। बेंच ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि संज्ञान आदेश रद्द होने के बाद उसे हिरासत में नहीं रखा जा सकता। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी सरकार और ईडी की सुप्रीम कोर्ट ने क्लास लगा दी है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कर रही थी मोदी की एजेंसी ईडी। खबरों की माने तो ये मामला छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक आईएएस अधिकारी पर पीएमएलए के तहत ईडी ने आरोप लगाए थे। लेकिन ईडी की तरफ से पूरी ताकत से दलील दी गई, लेकिन उनकी एक भी दलील नहीं सुनी गई और सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित को जमानत दे दी और कहा कि पीड़ित की रक्षा होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने 2 टूक में कहा कि पीएमएलए के प्रावधानों का इस्तेमाल किसी आरोपी को जैसे भी हो बस जेल में डाले रखने के लिए नहीं किया जा सकता। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर मोदी की ईडी की सुप्रीम कोर्ट ने गर्दन मरोड़ दी है। पूरी रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।